चंद्रयान 3 को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने आ चुकी है। इस खबर के सामने आने के साथ ही इसरो चीफ एस सोमनाथन ने खुद इस चीज को लेकर के पूरी टीम को एक तरफ तो अलर्ट जारी कर दिया है, तो वहीं तत्काल रूप से इस पर संज्ञान लेते हुए दुनिया की कई अंतरिक्ष एजेंसियों जैसे नासा और जापान की जाक्सा और साथ साथ रूस की रोसकॉसमोस से तुरंत संपर्क साधने की कोशिश की गई है। और इस वक्त भारत का चंद्रयान 3 को लेकर के जो खबर सामने आई है वो कहीं ना कहीं खबर पूरी दुनिया के लिए हैरान कर देने वाली खबर है। इस खबर के आने के साथ ही इसरो चीफ ने इस पर तुरंत संज्ञान लिया है और साथ साथ चंद्रयान 2 के जो ऑर्बिटर था उसे भी अलर्ट जारी कर दिया गया है, ताकि वो चांद की सतह पर जहां पर भी चंद्रयान 3 की मौजूदगी है उसका तुरंत पता लगाए और उसकी हर एक पल पल की एक्टिविटी को भी रिकॉर्ड करके इसरो सेंटर तक पहुंचाए। बता दें कि भारत का चंद्रयान 3 चांद की सतह के बेहद करीब पहुंच चुका है और अब यह महज 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगभग चांद की सतह पर है। लेकिन अब वह चांद के उस डार्क साइड, उस काले अंधेरे में चला गया है जहां पर इस वक्त चांद पर सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती है और यह उस वक्त मौजूद है जहां पर हमें लैंडिंग करनी है, उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक स्थिति में भारत का चंद्रयान 3 पहुंच चुका है। और अब स्थिति ऐसी आ चुकी है कि या तो चंद्रयान 3 की लैंडिंग को डिले किया जाएगा या फिर अब इसरो इसकी लैंडिंग को लेकर के बहुत बड़ा और अहम कदम तत्काल रूप से लैंडिंग के लिए उठाने वाला है। इसको लेकर के इसरो चीफ एस सोमनाथन ने बहुत बड़ी खबर दे डाली है। चंद्रयान 3 पर इस वक्त की सबसे अहम और सबसे ज्यादा ऐसी खबर सामने आ रही है जो हर एक भारतीय के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि भारत का हर एक नागरिक चंद्रयान 3 के ऊपर पूरा भरोसा करता है और जल्द से जल्द यह कामना जरूर कर रहा है कि वो चांद की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर जाए। ऐसे में यह खबर कहीं ना कहीं पूरे देश को विचलित करने के लिए जरूर आ रही है, लेकिन इस खबर को लेकर के क्या कहा है इसरो चीफ एस सोमनाथन ने, वह सुनकर आपको जरूर गौरवान्वित महसूस होगा। और साथ साथ इस खबर को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे वो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ साथ अगर अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले नीचे बने लाल कलर के बटन को दोस्तों दबा लें और साथ साथ उसके बगल में बने बेल आइकन को भी जरूर दबा लें, ताकि इस वीडियो अपडेट पल पल की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, रूस का लूना 25 मिशन पूरी दुनिया में तहलका मचाते हुए सामने आया तो जरूर था, लेकिन इसके बाद जो उसके साथ हुआ वह पूरी दुनिया ने देखा और पूरी दुनिया ने यह जाना कि चांद के डार्क साइड में जाना इतना आसान नहीं है। चांद का वो हिस्सा जो हमेशा से धरती से छुपा रहा है, जो हमेशा से इंसानी सभ्यता से दूर रहा है, वो हिस्सा बेहद रहस्यमयी है। यहाँ पर किन किन चीजों की मौजूदगी है इस बात का अंदाजा भी नहीं लगाया सकता, लेकिन अब इस बात के इस खतरे का अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि किस तरह से रूस का लूना 25 मिशन यहाँ पर जाते ही क्रैश हो गया। अचानक से रूस से उसका संपर्क टूट गया। ऐसे में अब भारत का चंद्रयान 3 भी उस सबसे खतरनाक फेज से एक बार फिर से गुजरने वाला है। हालांकि रूस का मिशन चांद की सतह के काफी ऊंचाई पर था, लगभग 100-2200 की कक्षा के पास मौजूद था और इसके बाद उसकी क्रैश लैंडिंग हुई थी। लेकिन अब भारत का चंद्रयान 3 ठीक उसी जगह पर उससे कई फीट नीचे यानी कि जमीन के बहुत करीब पहुंच चुका है और अब लगभग 8 किलोमीटर की महज चांद की सतह से हमारे चंद्रयान 3 की ऊंचाई है। ऐसे में वो एग्जैक्ट वही पॉइंट पर पहुंच चुका है जहां पर रूस का लूना 25 पहुंचा था। लेकिन अब इस चीज को लेकर के जो खबर सामने आ रही है उसने पूरे देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है। इसरो ने इस बात को लेकर के जानकारी दी है कि हमारा चंद्रयान 3 चांद के उस डार्क साइड में, उस अंधेरे हिस्से में जा चुका है जहां पर रूस का यह मिशन क्रैश हुआ था। और अगर आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे, इसी जगह पर भारत का चंद्रयान 2 का जो लैंडर है उसकी क्रैश लैंडिंग भी हुई थी और इस वजह से इसरो ने इसको लेकर के डर अब जाहिर किया है। हालांकि इसरो ने कहा है कि अभी हमें चंद्रयान 3 की तरफ से सिग्नल्स मिल रहे हैं, लेकिन हम चंद्रयान 3 को
देख नहीं पा रहे हैं। यह सबसे बड़ी और अहम खबर आ रही है। चंद्रयान 3 को इस वक्त देखा नहीं जा सकता है, ऐसी जगह पर मौजूद है और इस वजह से इसरो ने इस पर बहुत बड़ा संशय जाहिर किया है। सबसे पहले अहम बात यह है कि इसरो को हाल फिलहाल में ही बेहद खतरनाक रेडिएशन वाले रेडियो एक्टिव सिग्नल रिसीव हुए हैं। ये रेडियो एक्टिव सिग्नल्स एलियंस की तरफ से भेजे जा रहे हैं और इन सिग्नल्स के मिलने के साथ ही इसरो में हड़कंप मच चुका है, क्योंकि यह सिग्नल चांद की उसी सतह के पास से मिल रहे हैं जहां पर भारत का कभी चंद्रयान 2 और हाल फिलहाल में रूस का लूना 25 क्रैश हुआ है। और इन दोनों के क्रैश होने की जगह वही है जहां पर इस वक्त भारत का चंद्रयान 3 भी मौजूद है। लेकिन अब इसको लेकर के इसरो ने बहुत अहम कदम उठाने की बात कही है। हालांकि इसरो का यह कहना है कि हमें चांद की सतह पर इस जगह पर पहुंचने के बाद अब अपनी लैंडिंग की प्रोग्रामिंग करनी है, लेकिन अभी इस घटना की वजह से इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हम चंद्रयान 3 की लैंडिंग से थोड़ा बचने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो यह घटना सामने आई है और जिस तरह से रेडियो एक्टिव सिग्नल्स जो बेहद डेंजरस सिग्नल हैं जो रिसीव हो रहे हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे चंद्रयान 3 के लगे एआई ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स ब्रेन को इंसर्ट कर सकते हैं। ये इतने घातक रेडियो एक्टिव सिग्नल हैं और इस बात का मतलब तो आप खुद भी समझ रहे हैं कि हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है चंद्रयान 3 में लगा ये ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स ब्रेन, जो हमें हर एक पल पल की जानकारी देने के साथ साथ चंद्रयान 3 को चांद की सतह पर उतारने की जिम्मेदारी अकेले अपने सिर पर लिए हुए है। जिस चीज को लेकर के इसरो ने यह बात कही थी कि हम अगर हमसे संपर्क टूट जाता है चंद्रयान 3 का या फिर उसमें लगे सभी एआई आधारित उपकरण काम करना बंद कर देते हैं, फिर भी इस पे लगा ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स ब्रेन इसे चांद की सतह पर सफलतापूर्वक उतारने में कामयाब होगा। लेकिन अब बात उसी ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स ब्रेन पर आ चुकी है और अब इसरो को बहुत अहम कदम उठाने की जरूरत है। इसके लिए इसरो के पास 2 प्लान है और इसको लेकर के इसरो ने 2 प्लान पूरी दुनिया के सामने रखे हैं। इसरो ने कहा है कि हमारे पास 2 प्लान है, या हम 18 घंटे के अंदर अंदर चांद की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर लें, या फिर हम अपनी लैंडिंग की प्रक्रिया को अगले 4 दिनों के लिए टाल दें। और इसी चीज को लेकर के खबर पूरी दुनिया के सामने आई थी, जब यह कहा जा रहा है कि भारत अपनी लैंडिंग को 4 दिन के लिए टाल रहा है। हालांकि वास्तव में खबर ये है ही नहीं, चंद्रयान 3 की लैंडिंग को 4 दिन टाला जाएगा या नहीं, अभी तक यह डिसाइड नहीं हुआ है। इसरो ने कहा है कि हमारे पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, अगर हम चाहें तो 18 घंटे के अंदर अंदर लैंडिंग जल्द करा लें और अपनी लैंडिंग करा कर के इस समस्या से निदान पा सकते हैं, या फिर हमारा दूसरा टारगेट होगा कि हम चंद्रमा के उस डार्क साइड को से अपने चंद्रयान 3 को सामने विजिबल साइड में लाएं, जो धरती के अर्थ के हिस्से से दिखता है, जो धरती की तरफ से जाने वाले, जहां पर रूस और अमेरिका और चीन जैसे देशों के तमाम सैटेलाइट जिस एरिया में काम कर रहे हैं, जो विजिबल एरिया है, हम उस जगह पर अपने चंद्रयान 3 को ला करके 4 दिन तक इंतजार करें। और जैसे ही वहां पर सूरज की पहली किरण पड़ना शुरू होगी, यानी कि उस डार्क साइड में, उस फार साइड ऑफ मून में सूरज की पहली किरण पड़ेगी, उसके साथ ही हम अपनी लैंडिंग करवा दें। यह हमारे पास 2 रास्ते हैं। ऐसे में हमें अब रास्ता चुनने का समय आ चुका है, जो सबसे अहम होने वाला है। हालांकि इसरो ने कहा है कि हम अभी प्लान ए पर ही काम कर रहे हैं। प्लान ए का मतलब हम 18 घंटों पर लैंडिंग करने की तैयारी में हैं। दोस्तों, आप इस चीज को लेकर के क्या कहना चाहते हैं? क्या भारत को इस समय अपने इस सबसे समस्या की घड़ी में, इस सबसे अपने कठिन पड़ाव में आने के बाद, क्या भारत को अब 18 घंटों के अंदर अंदर लैंडिंग कर लेनी चाहिए? क्या इन सभी चीजों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, या फिर इसरो को अब 4 दिन का इंतजार करना ही ज्यादा बेटर रहेगा? दोस्तों, आप इस चीज को लेकर के क्या कहना चाहेंगे और साथ साथ पूरे देश की जनता इस पर क्या चाहती है? क्या इसरो को इस मिशन को डिले करना 4 दिन ठीक रहेगा, या फिर इस मिशन को हाल फिलहाल में इसरो ने जो एक्शन बताया है उस पर एक्शन करते हुए 18 घंटों के अंदर अंदर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर लेनी चाहिए? आप अपने विचार जरूर बताइएगा। साथ साथ इसरो की उपलब्धियों और चंद्रयान 3 के इस कृत्य के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय इसरो लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को
सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले नीचे बने लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि इस वीडियो अपडेट पल पल की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे।